एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट करी है सीरीज़ 1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी के क्लास 11 एंड 12 कंप्लीट कर रहे हैं। सो आप ये सोचोगे कि कैसे 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट बायोलॉजी हो सकती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से फॉर्म किए हैं कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन, ताकि हमने कोशिश की है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर पाएँ। और ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अगर आप एक दो बार ये सीरीज़ देख लेते हो तो एक, या तो अगर हमने टॉपिक पढ़ा है तो रिवीजन सीरीज रह जाएगी। अगर किसी के पास टॉपिक पढ़ने की टाइम नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लीजिएगा और एक दो बार देख लीजिए। सो आपका ईजिली जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। बट आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी मैं बातें बोल रही हूँ उन सबको ध्यान में रख के चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि आपको पता है 1000 है, 16 लेक्चर ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, अब आता है 17 लेक्चर। सो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमने HPTET मेडिकल के लिए कोर्स लॉन्च किया है। आपने उससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, आपको नोट्स चाहिए, या आपको लाइव क्लासेस लेनी है, कुछ भी कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का 401, एनिमल नीड एक्सेस ऑफ ए वाटर फॉर ए एक्सक्रीशन। किन एनिमल को नीड होती है एक्सेस ऑफ ए वाटर? तो देखते हैं। देखो, कुछ भी होता है किसी भी कंपाउंड का, तो मेन जो बनता है एमाइनो ग्रुप बनता है, एमाइनो ग्रुप होता ही होता है। तो एनिमल जो पानी में रहते हैं वो एमोनिया सिक्रीट करते हैं, यानी इन्हें चाहिए होता है एक्सेस ऑफ ए वाटर। एमोनोटेलिज्म हम इन्हें बोलते हैं। वहीं हम देखें नेक्स्ट का कि जो एम्फीबियंस, मैमल्स, शार्क्स, सम बोनी फिशेस, ये सिक्रीट करती हैं यूरिया, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ऑर्गन मतलब ऑर्गन नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिज्म। फिर आता है अगला, जो कि आता है यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म। बर्ड्स देखो ना, जो ये क्या करते हैं, फ्लूइड, मतलब इनका सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, इनका जो भी निकालते हैं ये। बाकी यूरिया हार्ड होता है, अमोनिया बिल्कुल लिक्विड होता है, और अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है। उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बंटे हुए हैं जो भी एक्सक्रीशन करते हैं, और हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का जो सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का वो होता है। उसके बारे में आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो देखिए ये कि एनिमल नीड जो रहते हैं वो तो एमोनोटेलिज्म हो गए। यूरिक एसिड आता है जैसे कि सेमी फ्लूइड जैसा सिक्रीट करते हैं, और यूरियोटेलिज्म आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हार्ड करते हैं, जिसमें कि हम लोग इंक्लूड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो चलिए देखेंगे, यूरिक एसिड मतलब बर्ड्स ज़्यादा होते हैं। सो देखते हैं। हिपोकैम्पस को हम बोलते हैं जो पानी में रहता है, फिश में आता है ये। तो अगर हम बात करें तो ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं। वहीं हम ऑक्टोपस की बात करें, ये भी पानी में रहता है, ये आता है फाइलम मोलस्का में, तो ये भी अमोनिया सिक्रीट करता है। फिर आता है एलिफेंट, ये यूरिया सिक्रीट करता है, यूरिकोटेलिज्म में आ गया। और वहीं पीकॉक आया, पीकॉक है बर्ड जो कि सिक्रीट करता है यूरिक एसिड। तो हो गया ना आपका क्लियर, हमने टॉपिक से भी क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके रहते हैं? सो देखते हैं। देखो, कॉकरोच में होता है मेल्फिजियम ट्यूब्यूल, जो कि आपको पता है किस फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। अर्थवर्म की बात करें तो इसमें आता है आपका नेफ्रीडिया, जो कि फाइलम एनिलिडा में आता है। रिवाइज कीजिएगा कौन कौन से फाइलम आते हैं। फिर आपका आता है एस्कैरिस, एस्कैरिस में आते हैं रेनेट सेल, जो कि फाइलम में आते हैं
आपके निमेटोड्स के अंदर आते हैं ये। फिर आता है स्पाइडर। स्पाइडर एक आप बोल सकते हो इसमें जो ग्लैंड है स्पेसिफिक, कॉक्सल ग्लैंड, तो स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा में आता है। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ठीक हो गया। बाकी आप देख लीजिए इस चार्ट में कि किसमें क्या होता है। जैसे कि प्लाज्मा लेमा होता है प्रोटोजोआ अमीबा में, जनरल बॉडी सरफेस होती है स्पॉन्जियन हाइड्रा में, फ्लेम सेल होते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस में, नेफ्रीडिया एनिलिडा अर्थवॉर्म, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच, कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर, किडनी आपको पता है वर्टिब्रेट्स में आती है, एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड होते हैं प्रॉन में। फिर वन मोर क्वेश्चन कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, किसमें बात कर रहे हैं हम, प्रॉन में। तो प्रॉन आता है आपका आर्थ्रोपोडा में। डिफ्यूजन टाइप जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो हाइड्रा एंड पोरिफेरा में रहता है, एंड प्रोबेसिस ब्लैनोग्लॉसिस में रहता है, किडनी ह्यूमन में। और वहीं बात करें हम किसकी बात करें, प्रॉन की, तो प्रॉन में आ जाएगा ग्रीन ग्लैंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, ऑर्निथिन साइकिल इज़ रिलेटेड टू। तो जो ऑर्निथिन साइकिल आता है ये किससे रिलेटेड आता है, तो ऑर्निथिन साइकिल होता है यूरिन की फॉर्मेशन, तो वो आता है आपका एक्सक्रीशन। तो ऑप्शन यहाँ पे हो गया सी करेक्ट। रिप्रोडक्शन आपको पता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, रेस्पिरेशन सांस लेना जो कि नॉर्मल एडल्ट 12 से 18 टाइम लेता है पर मिनट, डाइजेशन जो खाना खाया उसका आगे जो प्रोसेस रहता है पूरा। नेक्स्ट, अब एक्सक्रीशन तो होती है, उसका सीक्वेंस क्या रहता है। अब देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो कि सीक्वेंस वाइज है सारी चीज़ें। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखेंगे, पिक्चर में ही देखते हैं। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले किडनी, 1 पेयर किडनी। उसके बाद आते हैं यूरेटर, 1 पेयर। याद रखना अगर सिंगल होगा तो गलत हो जाएगा, पेयर में बात की जाएगी, या तो 2 यूरेटर या 1 पेयर। फिर आएगा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें कि क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है। हर टाइम तो यूरिन नहीं करते, तो यूरिन स्टोर रहता है। जब इस पर ये फ्यूल हो जाएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाएगा। तो ये आता है मेनली किडनी का स्ट्रक्चर। सो देखेंगे, देखो 1 पेयर किडनी आना चाहिए, 1 पेयर यूरेटर आना चाहिए, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट। देखिए अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप ये भी कर सकते हो, सुनने के बजाय टॉप क्वेश्चन पढ़ा और जब तक मैं आंसर कर रही हूँ तब तक आप सोच लीजिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब क्या याद है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो पॉज करके आप ये काम कर सकते हैं। और वन मोर बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि जैसे कि हमारा आपने आधा घंटा आपने ये वीडियो देखी, जितना भी टाइम लगाया, उसके बाद आप 5 मिनट का पॉज लीजिए। ठीक है, 5 मिनट के पॉज में अब क्या करना है, 5 मिनट के पॉज में आपको जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करना है कि आपने आधा घंटा स्पेंड किया तो क्या ये यूटिलाइज हुआ हमारा, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है। इस तरीके से चेक करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। देखो आज आप पढ़ोगे रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो भूल जाएगा। सो ज़्यादा दिन क्यों लगाने रिवाइज़ करने के लिए, आप साथ इस चीज़ को पढ़िएगा, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि सीक्वेंस किया टॉपिक, अब आंखें बंद करके सोचिए कि आपने आधे घंटे में क्या पढ़ा। जितना आपको याद आ जाएगा वो आपको कभी नहीं भूलेगा। देख लेना, फिर सेकंड टाइम वीडियो देखोगे तो फिर से वो करो। 2-3 बार अपने वीडियो देख ली तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी ये जो सीरीज़ देख लेगा, मतलब पूरी कंप्लीट अच्छे से 1 या 2 बार, तो उसका जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं बायोलॉजी के वो सारे इजीली क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही मदद मिलेगी छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने के लिए भी, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ ए किडनी। किडनी का बेसिक यूनिट देखिए, ये आती है आपकी किडनी। तो किडनी का जो सिंगल पीस होता है, यानी बेसिक यूनिट मतलब वो रिपीटेशन है बार बार, तो वो आता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन देखेंगे तो ऑप्शन बी। अगर हम बात करें न्यूरॉन, न्यूरॉन आता है लॉन्गेस्ट सेल जो कि मदद करता है आपके सिग्नल्स को बॉडी के हर पार्ट तक
पहुंच जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक तो पढ़ा होगा आपने किडनी स्टोन के बारे में। सो देखिए ये है किडनी, इसमें स्टोन मतलब पत्थर अंदर बन जाते हैं। तो देखो मैक्सिमम टाइम स्टोन की वजह से किसी की हो तो पेन बहुत होती है। कैसे? ये रीज़न रहता है, जैसे कि ये पूरा सिस्टम आता है, लाइक यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे अगर स्टोन होगा तो वो पुशअप नहीं करेगा, जो यूरिन ने फिल्टर किया होगा, नेफ्रॉन ने जो फिल्टर किया होगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो और चीज़ों को हिलाएगा, तो और चीज़ों पे डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से मेन पेन होने का कारण रहता है। तो मेन बात बोलें तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इज कॉल्ड पोडोसाइट अकर इन। पोडोसाइट सेल आपके नेफ्रॉन में कहाँ होते हैं? तो देखिए कहाँ होते हैं, ये है आपका बाउमेन कैप्सूल, इसके बाद आपके कंडक्टिंग सिस्टम आता है। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर ये जो देख रहे हो ये आता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट? ये प्रेजेंट होते हैं आपके, इसका आंसर बनता है कि पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ ए बाउमेन कैप्सूल, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनी रिसीव अबाउट ए ब्लड पर मिनट। कितना ब्लड रिसीव करती है? तो वो करती है 1200 ml ऑफ ए ब्लड। ठीक है, कितनी पर मिनट में, सोचो कितना फास्ट प्रोसेस रहता है ये। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 20 लाख रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, तो हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल फंक्शनिंग ऑफ ए किडनी लीडिंग टू एक्युमुलेशन ऑफ ए इनसॉल्युबल क्रिस्टल सॉल्ट स्टोनर कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे रेनल कैलकुली। ठीक है, यूरेमिया आता है कि जब प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा सिस्टम से, जब एक्सेस ब्लड में एक्सेस यूरिन वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है तो यूरेमिया आ गया। रेनल फेलियर मतलब रेनल पोर्शन है वो क्लोज मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता है। नेक्स्ट मतलब फेलियर मतलब प्रॉपर मतलब खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मेडुला रीजन। तो मेडुला रीजन में कौन सा प्रेजेंट होता है, देखेंगे पिक्चर। तो ये तो है नेफ्रॉन की, ये ऊपर वाला आ गया कॉर्टेक्स रीजन और नीचे वाला आ गया मेडुला रीजन। तो ऊपर में जो ये पोर्शन है इसे तो हम बोलते हैं PCT और इसे हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, और यहाँ पे ये जो है इसे हम लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। इस साइड वाले को डिसेंडिंग, इस साइड वाले को असेंडिंग। सो हमारा मेडुला रीजन में क्या प्रेजेंट है? लूप ऑफ हैनल। ठीक है, हैनल आएगा। तो और सारे प्रेजेंट हैं आपके किसमें? कॉर्टेक्स रीजन में। नेक्स्ट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ए लूप ऑफ हैनल परमेबल। जो डिसेंडिंग होती है वो किसके लिए परमेबल होती है? तो देखेंगे जो लूप ऑफ हैनल का ये आता है डिसेंडिंग रीजन, ये आता है असेंडिंग रीजन। तो डिसेंडिंग रीजन वाटर के लिए परमेबल है एंड यूरिया के लिए इम्परमेबल है। ठीक है, वहीं असेंडिंग रीजन वाटर के लिए इम्परमेबल है। और एक चीज़ याद रखोगे तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली याद हो जाएगी। कभी भी आपको चीज़ें रटनी नहीं है, मीनिंग मेकिंग बनना है, क्योंकि किसी का भी नाम जस्ट इस बेसिस पे नहीं होता कि कुछ भी नाम रख दिया, उसके करैक्टर के बेसिस पे होता है। लाइक आपके कोई दोस्त हैं, उनका कोई नाम रखा जाता है तो उनका नाम आप अपने हिसाब से, जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो बोलते हैं, उस हिसाब से रखते हो। तो वैसे ही ये सिस्टम रहता है कि आप किसी का भी नाम रखोगे तो वो मतलब उसके करैक्टर के बेसिस पे, तो किसी भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका नाम भी उसके करैक्टर के बेसिस पे रखा जाता है। सो हमें मीनिंग मेकिंग बनना है, मीनिंग मेकिंग बनेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। सो वाटर के लिए परमेबल है तो हम ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
काउंटर करंट मैकेनिज्म रिलेटेड टू। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म रिलेटेड होता है आपका किसी एक्सक्रीशन के लिए। काउंटर करंट, करंट मतलब आयंस, आयन की वजह से करंट होता है, तो वो काउंट करना मतलब काउंटिंग करना, तो वो सब एक्सक्रीशन का प्रोसेस रहता है कि हाँ काउंट किया, हुआ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। देखो मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन इज फंक्शन ऑफ। ऑस्मो रेगुलेशन इनमें से कौन कंट्रोल करता है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मैटिक जो अंदर प्रोसेस है उसका जो पूरा सिस्टम बना रहे उसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि आपका आता है कौन सा? वैसोप्रेसिन। ठीक है। प्रोलैक्टिन कब मदद करता है? ये भी हार्मोन है, तो ये सिक्रीट करता है जब बच्चा पैदा होता है तो मिल्क सिक्रीशन का काम करता है मैमरी ग्लैंड से। वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये है बर्थ हार्मोन। जब बेबी पैदा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करना जिससे बेबी मतलब पार्चुरेशन हो जाए तो वो आता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सोडियम एंड पोटाशियम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होती है? तो लूप ऑफ हैनल में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज ऑफ नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में इनमें से कौन सा पिगमेंट नहीं होता है? तो यूरोइरिथ्रिन भी होता है, बिलिन भी होता है एंड यूरोक्रोम भी होता है, बट यूरेनोइड नॉट ए पिगमेंट। ये स्मेल होती है जो यूरिन की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ ए यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्ट्यूशन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ए। और यूरिनोइड कलर ऑफ द किसका? यूरिन का। और यूरिथ्रा आपको पता है पार्ट ऑफ ए जो सिस्टम आता है एक्सक्रीशन का, एंड ये तो पिगमेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हेमोडायलिसिस इज एसोसिएटेड विद। हेमोडायलिसिस किससे रिलेटेड है? तो हेमोडायलिसिस रिलेटेड है आपकी किडनी से। होता है ना, जैसे कि किसी का किडनी ख़राब हो जाए, एक किडनी के सहारे भी जी सकते हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, बट अगर आप दोनों हाथों से काम कर रहे हो तो दोनों हाथों में से एक हाथ बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा तो एक हाथ से काम करना टफ हो जाता है। तो वैसे ही किडनी अगर एक ख़राब हो जाए तो वर्क करना प्रॉब्लम हो जाएगी, बट किसी किसी की तो दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हेमोडायलिसिस होता है। और मतलब चेंज कराते हैं, ट्रांसप्लांट किया जाता है या स्पेसिफिक तरीके से चीज़ें निकाली जाती हैं। यूरेमिया प्रॉब्लम होती है, ब्लड में एक्सेस यूरिन हो जाएगा। और अब लीवर की बात करें तो लीवर हाईएस्ट पावर रीजनरेशन आती है, मतलब 80% अगर लीवर डैमेज भी हो जाए तब ये करेक्ट हो सकता है। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और ऑब्वियसली स्टमक के बारे में तो हमें पता ही है, भूख लगती है बोलते हैं स्पेसिफिक स्टमक, पर सारे प्रोसेसेस बॉडी के सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिन विद शुगर। अगर देखो पहले क्या किया था हमने, यूरिन ब्लड एक्सेस एक आता है अंदर, एक आता है बाहर। तो हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया में होगा। डायबिटीज इंस्पिक्वस, इसमें देखो इन अंदर ब्लड विद एक्सेस शुगर, अंदर है ब्लड, आपके बाहर तो नहीं है ब्लड, ब्लड अंदर है। तो डायबिटीज़ मतलब ब्लड की प्रॉब्लम, डायबिटिक इंस्पिक्वस मतलब शुगर, ब्लड विद एक्सेस शुगर, इंस्पिक्वस अंदर शुगर। फिर आता है डायलिसिस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। देखा होगा कईयों का बहुत जैसे कि वासोप्रेसिन एडीएच हार्मोन है वो फटाफट कंट्रोल नहीं करता चीज़ों को, जिसकी वजह से डायलिसिस प्रॉब्लम रहती है। अब हमें पूछा है यूरिन विद शुगर, डायबिटिक मेलिटस जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया, ठीक है, ग्लूकोज विद यूरिया, ऑब्वियसली मीनिंग मेकिंग, ग्लाइकोयूरिया, ग्लूकोज विद यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज पीएच ऑफ ए ह्यूमन यूरिन। तो पीएच होता है पावर ऑफ ए हाइड्रोजन आयन, तो वो रहता है 6.0। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ रेनल कॉर्टेक्स सिंथेसिस ए हार्मोन इज कॉल्ड। तो जक्स्टा जो रीज़न होता है ये देखेंगे, ये आता है आपका जक्स्टा रीज़न, ठीक है। ये रेनिन हार्मोन सिक्रेट करता है, उससे फिर एंजियोटेंशन बनता है। एंजियोटेंशन जो आता है एड्रिनल जोन ऑफ ए ग्लोमेरुलर सेल, फिर एल्डोस्टेरॉन बनता है। सो याद रखना, एक आता है रेनिन RENI और एक आता है डबल ये मिल्क डाइजेशन में मदद करता है रेनिन। जो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। ये ADH इसके फेलियर की वजह से हो जाता है डायबिटिक इंस्पिक्वस, मतलब अंदर क्या आ जाएगी, यूरिया। फिर ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, यूरोक्रोम पिगमेंट ऑफ ए यूरिन। फिर आता है हाइपोथैलेमस रिलीज। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है। तो ये आता है आपका क्या क्या, देखो ये है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन आपका TSH थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन में मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो आपके किडनी के पास होता है। टेस्टिस मतलब मेल गैमिट, ओवरी फीमेल गैमिट मतलब फीमेल हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आता है ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन के लिए, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बोन मसल इन सबको। वहीं पोस्टीरियर पोर्शन किडनी में वासोप्रेसिन, ठीक है। ADH वहीं ब्रेस्ट एंड यूट्रस का डेवलपमेंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यानी इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन D A and B इज़ द करेक्ट। इसके साथ आपकी ये ख़त्म होती है, क्या ख़त्म होती है क्लास आज की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।